औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, कुछ देर पहले मैं बड़ा अफ़सोदा था क्योंकि ख़बरें सुनने में मिल रही हैं अली भाई की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो ख़ारिज हो गई है। अब अली भाई को जो है गिरफ़्तारी देनी पड़ेगी। ये वकील साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, इनको सुने फिर मैं आगे बात करता हूँ। अदालत का किया गया था, अदालत ने मिर्जा मलूम की जमानत खारिज कर दी है। लेकिन मैं यहाँ पे एक पुलिस को भी पैगाम देना चाहता हूँ। पुलिस ने मिली भगत करके मुल्ज़म को सुपर प्रोटेक्शन देते रहे हैं। अभी पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो जा चुके हैं। वो कैसे जा चुके हैं? पुलिस वालों ने मजाक बनाए हुए हैं। तो तौहीन रिसालत का मुकदमा है और मुल्ज़म भाग चुके हैं। पुलिस को मैं वार्निंग दे के आया हूँ, SHO और DSP को बता के आया हूँ कि अगर आपने 2 घंटों के अंदर अंदर मुल्ज़म को गिरफ्तार न किया, मुल्ज़म ने शदीद किस्म की तौहीन रिसालत की है, तौहीन साहबा की है, और या अल्लाह की भी हुर्मती की है, उलमाए कराम की भी हुर्मती की है, और वो तनतनाता फिर आज़ादी से पुलिस प्रोटेक्शन देती है लेकिन गिरफ्तार नहीं करती। अब हम अपना लाए अमल बनाएंगे इंशाल्लाह। और हम देखेंगे कि किस तरह मिर्जा इंजीनियर गिरफ्तार नहीं होता। अब वो किसी जमानत पर नहीं है, ये आप सब की नॉलेज होना चाहिए। वो किसी जमानत पर नहीं है। अब अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो पुलिस ही बेला फाइटिंग है, पुलिस ही मिली भगत है। जी नाज़रीन, आपने इनको सुन लिया। हमें व्हाट्सएप पे जो है अली भाई की तरफ से ये पैगाम मिले हैं और ये आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि कल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फज़ल व करम से हमारी मजलिस होगी जो हर संडे होती है। और ज़मानत खारिज ये कह रहे हैं कि नहीं हुई, गिरफ़्तारी का जो है वो उन्होंने ऑर्डर दे दिया। वल्लाह आलम, ये तो कल पता चलेगा क्योंकि मेरा राब्ता तो कोई नहीं है अली भाई से। और कल मजलिस होगी, अली भाई इंशाअल्लाह उसको कंडक्ट करेंगे। जी तो नाज़रीन, ये वकील साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और इन्होंने बड़ी अपनी जज्बातियात ज़ाहिर की है। ज़ाहिर सी बात है, इनका भी एक जो है दीनी लगाव है, जो जिनके इनको लगता है कि अली भाई ने गुस्ताखी की। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, जो लोग इससे आगाह नहीं है कि बात हुई क्या, क्योंकि बड़ी जल्दी हम एक किसी पे इल्ज़ाम तो लगा देते हैं लेकिन किसी की बात समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो वो बात ये है कि अली भाई जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने जो अल्फ़ाज़ यूज़ किया था, मतलब उन्होंने कहा था कि यहूदी कहते थे कि ये कल का लड़का, मतलब वो अब सराइकी ज़ुबान में ले जाएँ या गुजराती ज़ुबान में ले जाएँ तो वो छोकरे का लफ्ज़ आता है, ठीक है। तो वो अली भाई ने वो लफ्ज़ यूज़ किया कि वो यहूदी जो वो 70-70 80 सालों के सरदार थे उस वक्त। तो और वो कहते थे कि ये कल का लड़का जो है हमें आके बातें कर रहा है कि दीन छोड़ दो, ये बुतों को पूजना छोड़ दो और ये जो है अल्लाह की किताब को पकड़ लो। ये इस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देते थे तो वो यहूदियों को हज़म नहीं होती थी, तो वो बड़े बड़े सख्त अल्फाज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो लगाते थे और इल्ज़ामात लगाते थे। और आपको याद ही होगा कि उनके ऊपर नमाज़ पढ़ते हुए जो मुशरिकीन थे उन्होंने तो ओजड़ी रख दी थी। फिर सहाबा कराम के ऊपर जो उन्होंने तशद्दुद शुरू किया हुआ था। हज़रत बिलाल का वाक़या आपके सामने है, हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा, ये इस्लाम के पहले शहीद हैं। फिर हज़रत अम्मार बिन यासिर जो हैं वो उन्होंने अपनी जान बड़ी मुश्किल बचाई थी और फिर वो जंग सफ़ीन में शहीद हुए। तो ये चीज़, ये मामला था, इस पे ये लोग फतवा लगाते हैं कि इसने इंजीनियर ने जो है रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की। तो बनाउज़ुबिल्लाह, ये एक चीज़ बयान करना उसको आप गुस्ताखी बना देते हैं। जब तक आप मुकदमे को सुनेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, सहाबाए कराम, अब सहाबाए कराम के गुस्ताख अली भाई को क्यों कहते हैं? मैं उनके लिए, क्योंकि अमूमन लोगों को पता है, क्योंकि कुछ चंद मेरे करीबी भाइयों ने मुझे मैसेज किया जो TLP के सपोर्टर हैं, तो उनके लिए मैं ये जो है वीडियो बना रहा हूँ कि वो मेरे भाई हैं और मेरी उनसे बड़ी मोहब्बत है। मैं कतन ये मतलब नहीं है कि मैं उनकी दिल आज़ारी करूँ या उनके साथ कोई इख्तलाफ शुरू कर दूँ, सिर्फ़ उनको आगाह करने के लिए। आगे फिर उनकी मर्ज़ी है, वो जैसे मर्ज़ी समझें। तो उन्होंने सहाबा कराम की जो बात है वो ये है कि मेरे भाई जब मौला अली खुलफ़ा राशिद थे, ठीक है, तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफ़ा राशिद, मतलब खुलफ़ा राशिद के ख़िलाफ़ आपने खड़ा नहीं होना, ठीक है। सैयदना अबू बकर जो थे रज़ियल्लाहु अन्हु, पहले खलीफा थे, उनके ख़िलाफ़ जो मुसलमान ज़कात से इनकार कर दिया था, जिन्होंने, जो कबाइल थे, उन्होंने कहा जी हम ज़कात नहीं दे रहे, जब तक पैगंबर हम में मौजूद थे तब तक हम कायल थे कि हम ज़कात देंगे, सदका देंगे। अब वो दुनिया से जा चुके तो अब हम देने के। हज़रत अबू बकर ने कहा था कि मैं तुमसे लूँगा, मुझे तुम्हारे साथ जंग भी करनी पड़ी तो मैं तुमसे जंग भी करूँगा। और फिर 1-2 कबाइल के साथ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे सदीक़ से जो है रसूलुल्लाह के, उन्होंने फिर 2-3 कबीलों के साथ जंगें भी की। फिर बाकियों को कान हो गए कि नहीं भाई अब हम देने पड़ेंगे। अब वो ज़ाहिर सी बात है ज़कात उन्हीं के ऊपर लागू होती है जो मुसलमान थे और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में उन्होंने बैत की हुई थी, तो वो मुर्तद हो गए थे। उनका हदीस मुबारक में ज़िक्र आता है कि वो मुर्तद हो गए थे, उन्होंने दीन से इनकारी, मतलब ज़कात देने का, जो ज़कात का हुक्म कुरान में आता है ना, तो वो उनसे इनकारी हो गए थे। तो मैं आपको इसलिए नीचे बिल्कुल लेवल पे जाकर बता रहा हूँ कि शायद आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं है। अच्छा, सैयदना अबू बकर के दौर में ये हुआ, फिर हज़रत उमर का दौर आया, बड़ा गोल्डन पीरियड आया। फिर उनके मुखालफिन जो थे वो काफ़िर थे, रोमन और पर्शियन अम्पायर, कैसर व किस्रा, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सुपर पावर बनाया हज़रत उमर के दौर में। फिर उस्मान का दौर आया, हज़रत उस्मान के दौर में जो लोग बगावत पे उतरे उनको बागी भी कहा जाता है, बलवाई भी कहा जाता है। फिर वही सबब बने हज़रत उस्मान की शहादत का। तो
उसके बाद फिर हज़रत अली को जो है लोगों ने हज़रत अली की बैत करनी शुरू कर दी। अब हज़रत अली की बैत जो 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 खिलाफत थी उसके ऊपर लोगों को इख्तलाफ था, कुछ सहाबी थे, ज़ाहिर सी बात है उनको इख्तलाफ था कि ये तो कायल नहीं है खलीफा बनने के, लेकिन अक्सरियत जो थी, जैसे आज वोटिंग होती है ना, जिसको ज़्यादा वोट मिल गए वो, तो इसी तरह हज़रत अली के ऊपर लोगों ने, हाथ के ऊपर ज़्यादा लोगों ने बैत की, उनको खलीफा बना दिया। तो हज़रत अली जब खलीफा बन गए तो उसके बाद कुछ सहाबा कराम बगावत पे उतरा है, जिसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनियावी ज़िंदगी में ये ज़िक्र कर दिया था कि एक, और हज़रत अम्मार के बारे में कहा था कि हज़रत अम्मार को कहा था कि ये हदीस मुबारक आप सही बुखारी खोल के 2812, ठीक है, ये खोल के पढ़ लें। उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अम्मार, तुझे एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा, जो जिनको तू जन्नत की तरफ बुला रहा होगा वो तुझे जहन्नम की तरफ बुलाने वाला ग्रोह होगा। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो है, दुनियावी ज़िंदगी में, वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं बरज़ख़ी ज़िंदगी में, दुनियावी ज़िंदगी में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, जिनके वालिदैन इस्लाम के पहले शहीद हैं, उनको फरमाया था कि तुम्हें ना एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। अब वो ग्रोह कब नमूदार हुआ, वो तब नमूदार हुआ नबी पाक जब मौला अली को खिलाफत मिली, ठीक है। तो जब वो खलीफा बने तो उनके ख़िलाफ़ जो कुछ ग्रोह उठे, उन्होंने कहा जी हम आपको खलीफा नहीं मानते। उसके बाद फिर उन्होंने जंगें शुरू कर दी। उसी जंग के दौरान, जंग सिफ़ीन जिसको कहा जाता है, उसमें हज़रत अम्मार शहीद हो गए। और फिर जब वो शहीद हुए तो चंद सहाबी जो थे उन्होंने जाके मुखालिफिन के जो सरदार थे, हज़रत मुआविया थे उस वक्त, उनको जाके कहा कि ये देखें अम्मार शहीद हो गए हैं। तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ? उन्होंने कहा हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। उन्होंने कहा था इनको एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। तो उन्होंने कहा कि इसको हमने नहीं कत्ल किया, शहीद किया, ये तो अली इनको लेकर ना आता तो ना ये कत्ल होते। तो ये आगे से उनका जो है रद्द-ए-अमल आया, मतलब मौक़िफ़ आया। उसके बाद मौला अली के पास ये खबर पहुँचती है। ये हदीसों के वाक़ये बता रहा हूँ मैं, अपने पास नहीं बता रहा। हदीस के नंबर भी लगा देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? तो ये आप पढ़ लें खोल के हदीसें। तो फिर मौला अली ने कहा कि अच्छा ये बात है, इस अम्मार को अगर मैंने शहीद करवाया है तो इसका मतलब है हज़रत अमीर हमज़ा जो थे, जो जंग ओहद में शहीद हुए थे, जिनका कलेजा भी निकाल के चबाया गया था, तो वो उनको फिर जो है मौला अली ने कहा कि फिर उनको जो है रसूलुल्लाह ने शहीद करवाया था ना, वो उनको जंग में लेके आते ना वो शहीद होते। तो इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो। तो बहरहाल ये मामला यहाँ पे, तो फिर जंग में काफ़ी कत्ल वारत होती है, मतलब उधर से भी शहीद होते हैं, इधर से भी शहीद होते हैं। तो ये बात थी कि बात कहीं की कहीं निकल गई। तो ये जो सहाबा थे ना, जो मौला अली के ख़िलाफ़ खड़े होते, अब इसके ऊपर इंजीनियर साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। मौक़िफ़ क्या दिया? ये हदीस जो मैंने सुनाई है यही उन्होंने भी सुनाई 2812, और ये पूरे हदीसें के वाक़या जो मैंने आपको रखे हैं ये एग्जैक्ट उन्होंने ये बयान भी किए हैं और अपने रिसर्च पेपर में ये हदीसें जमा कर ली, ठीक है। इसके ऊपर वो लगाते हैं जी ये गुस्ताख़ी सहाबा हो गया। अब और कहते हैं कि जी ये कहता है जी वो बागी ग्रोह, यार बागी ग्रोह इंजीनियर ने नहीं कहा, ये रसूलुल्लाह की हदीस को लेकर आया, ठीक है। अगर आप कहते हो कि ये हदीस नहीं सही, लेकिन हदीस तो बिल्कुल सही है, हदीस को तो सही मानते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जी ये हदीस तो सही है, मफ़हूम घड़ा हुआ है। यार मफ़हूम कहाँ से घड़ा? सीधा सीधा मफ़हूम है मेरे भाई, सीधा सीधा मफ़हूम है, उसको क्या घड़ना हमने। देखिए मेरे भाई, हमने हदीसें बयान कर दी। अगर आपको इस हदीसों से मसला है तो फिर आपसे के साथ यही हल है, क्योंकि अभी तो आप हमें रब्ता करते हो, मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कमेंट्स में, ठीक है। फिर अली भाई के साथ बड़ी तनकीद का वीडियोज़ के थ्रू आपके उलमा कराम करते हैं मुतालबा। तो मैं उन सब को एक ही जवाब देना चाहूँगा कि मेरे भाई बहस करने का कोई मकसद नहीं है, कोई इसका हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि हदीस है उसको आप ना बदल सकते हो ना उसको छोड़ सकते हो। इनकार करोगे तो मुनकरीन हदीस बनोगे। एक हल है, क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर आपकी मुलाकात हुई, अगर आपको इजाज़त मिल गई उनसे मुलाकात की, तो आप उनसे पूछ लेना या रसूलल्लाह ये आपने हदीस बयान क्यों की थी? क्योंकि हमारी तो हिम्मत नहीं है कि हम कहें रसूलल्लाह आपने तौबा नसूल्लाह। आप लोग ये क्यों का लफ्ज़ उठा रहे हो? क्योंकि आप वो हदीसें बयान करने वालों के ऊपर 295C लगा रहे हो। तो जो इस हदीस जिसको कहा जाता है कि रसूलुल्लाह का कौल है ये, ठीक है, तो वही पेश कर रहे हैं ना हम लोग। उसके ऊपर इंजीनियर के ऊपर हमने 295C लगा दी है। तो वो जब आप क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह से मिलें तो आप उनसे पूछ लेना, क्योंकि आपकी हिम्मत है, हमारी हिम्मत नहीं है। हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर उस सही हदीस को मानने को तैयार हैं और उस पर अमल करने को तैयार हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवातुर से हम तक पहुँचाई हैं। और सही बुखारी और सही मुस्लिम, ये पाए की 2 किताबें हैं जिसके ऊपर पूरी उम्मत का इजमा है कि ये हदीसें सही हैं, ठीक है। और आप आज इसके ऊपर हदीस, इसी की सही बुखारी की हदीसें बयान करने के ऊपर 295C इंजीनियर के ऊपर लगा रहे हो, इंजीनियर के स्टूडेंट्स को धमका रहे हो। तो इसका मतलब है आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप रसूलुल्लाह से भी जाके पूछ लेंगे क़यामत वाले दिन को। अपनी बात पे कायम रहना, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह से पूछ लेना कि रसूलुल्लाह ये आपने क्यों हदीस बयान करी, जंग सिफ़ीन के मुखालिफिन को आपने क्यों बागी कह दिया। आपकी हिम्मत है ना पूछना रसूलुल्लाह से, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ सकें कि आपने क्यों बयान कर दी। अच्छा, अब रहेगी तीसरी बात जो है औलिया कराम के ऊपर जो लोग कहते हैं कि जी इंजीनियर औलिया कराम का मजाक उड़ाता है, कि शान में गुस्ताखी करता है।
तो मैं उनको बताता चलूँ मेरे भाई, उससे ज़्यादा मजाक और गुस्ताखियाँ आप ख़ुद करवाते हो, जो उनकी आप किससे कहानियाँ बयान करते हो। अब मैं मर जाऊँगा जिस दिन, मेरे पोते नवासे वगैरह जो हैं, मेरी आने वाली जो नस्लें हैं, वो आगे कहें जी हमारे दादा अबू जो थे वो काम पे जाते थे उड़ के, और जब काम से वापस आते थे तो उड़ के आते थे, जबकि उस दौर में पेट्रोल बड़ा महंगा होता था, तो वो जो है ना उनको पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो इसलिए आज हमारी इतनी जायदादें वगैरह बनी हुई हैं, हम पेट्रोल का पैसा सेव करते थे। तो लोग क्या कहेंगे, उनको हंसेंगे कि उनको हार डालेंगे, मुझे ये बताएं। उल्टा अगर मैंने कोई ज़िंदगी में नेक काम किए भी होंगे ना, तो लोग कहेंगे यार दी कबर है वो जरा दादा है ना दा उड़दा फिरदा सी। मेरे भाई गुस्सा ना करना, इस बात को समझने की कोशिश करो। सहाबा इकराम नहीं उड़ सकते थे तो मैं तो शाही कोई नहीं, ठीक है। सहाबा इकराम जो थे वो बनु सलमा के एक गांव था, जगह थी मदीने के पास ही, तो वो मदीने के पास शिफ्ट होने के लिए पूरा मतलब वो उस गांव के लोग आ गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग इधर शिफ्ट हो रहे हो मदीने। उन्होंने कहा यार रसूलुल्लाह मदीना बड़ी दूर, हमें नमाज़ पढ़ने के लिए आना पड़ता है बड़ी दूर से, तो हम चाह रहे हैं हम करीब ही शिफ्ट हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी दूर से आते हो उतना स्वाब मिलता है, ठीक है। हम ये तो बयान करते हैं जब मस्जिद में जाने के लिए हम तरकीब दिलाते हैं लोगों को, यार जितना चल के जाओगे उतना स्वाब मिलेगा, लेकिन ये पूरी हदीस नहीं बयान करते कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको कब फरमाया था, किस मौके पर फरमाया, ये हम बयान नहीं करते। तो यार ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अगर कहते कि यार तुम लोग जो है ना उड़ भी सकते हो, तुम लोगों को दूर इतना दूर से जो सफ़र करने की ज़रूरत नहीं, तुम तो उड़ के आ सकते हो मदीना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, क्योंकि सहाबा कराम ने दुनिया को अल्लाह ताला ने इसबाब के साथ जोड़ा। यार असल मसला ये है कि मैंने जैसे फरमाया अभी बात की कि अगर मेरी आने वाली नस्लें ये मेरे साथ मंसूब करेंगी, और मैं एक नेक बंदा मर गया दुनिया से चला गया कि मैं 5 वक्त का नमाजी, हज ज़कात रोज़े रखने वाला बंदा मैं पक्का रहा, और किसी के साथ मैंने कोई गलत ज़्यादती नहीं की, हुकूकुल इबाद का मैंने ख्याल किया, वालिदैन के हुकूक का ख्याल किया, तो मैं इसी अक़ीदे के साथ अगर मैं मर गया तो मैं तो एक नेक बंदा हूँगा। उसके मरने के बाद मेरे जो आने वाली नस्लें वो मेरे साथ ये चीज़ें मंसूब करते हैं, जिस साडा दादा उड़दा सी, तो वो लोग उनका तो मजाक उड़ाएंगे मेरे आने वाली नस्लों को। मेरा भी कहेंगे कि यार ये उस बुजुर्ग दी कबर है जी, है उड़दे सी। वो चंद कहेंगे यार दसो यार उड़दा सी तो मार किवें गया। तो इस बात पे लोग कहते हैं कि जी इसको ये को मजाक उड़ाता है। यार मैंने अपनी मिसाल दे दी कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप लोग उन बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादती कर रहे हो, उनके साथ इस तरह की चीज़ें मंसूब करते, जबकि इनकी सनत कहीं नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है जो मेरे वली से दुश्मनी करे उससे मेरी जंग है, ठीक है। तो लेकिन आप अब उन अल्लाह के वलियों के साथ इस तरह के वाक़यात मंसूब कर रहे हो, काफिर तो हंसेंगे ना उसके ऊपर। अब काफिर हंसने से पहले अगर कोई घर का बंदा ही उसको समझा रहा है कि यार समझ जाओ, जैसे हमारे घर के बच्चे बाहर जाके शरारतें करते हैं, लड़ते हैं, वो कोई गलत रास्ते पे ना चल जाएं, क्या करते हैं हम उनको गलत रास्ते से रोकने के लिए हम घर में समझाते हैं कि बेटा ये नहीं करना, ये ना करो, इस तरह गलत होता है, कोई आपको मारेगा, कोई आपके ऊपर जो है आपको दोस्त नहीं बनाएगा, हम ये बच्चों को समझाते हैं। तो हम यही अपने मुसलमान भाइयों को समझा रहे हैं कि यार शेख अब्दुल कादिर जिलानी को शान को इस तरह ना बयान करो, जो चीज़ें लोग कल को मजाक उड़ाएंगे लेकिन नहीं मानते। देखिए हम लोग मजाक उड़ाते हैं हिंदुओं की बातों का कि वो हनुमान जो थे वो अपना वो जो उनका वो एक डंडा सा था, वो उसको क्या बोलते हैं, उसके ऊपर बैठ के वो उड़ते हुए भी दिखाते हैं, उनके ड्रामे बने हुए वो उड़ रहे होते हैं, हम हंसते हैं यार दसो यार ये हिंदुओं के लोग। वो कहते हैं जी बंदर जो थे वो उसकी पूंछल को आग लगी, उसने पूरी लंका को आग लगा दी, हम उसका मजाक उड़ाते हैं, हम कहते हैं यार दसो यार बंदर की पूंछल को आग लग रही, उसको पूरे बंदर को आग नहीं लगी, ठीक है, हम मजाक उड़ाते हैं। फिर वो जो उनके हनुमान है वो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है हिंदुओं में, ठीक है, तो उसका भी कई लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार वो देखो हाथी थे कि पता नहीं क्या थे, तो वो कैसे, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप उनका मजाक उड़ाते हो। तो जब आप अपने ये औलिया उल्लाह के बारे में इस तरह की चीज़ें मंसूब करते हो तो यार वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं। तो वही रोकने के लिए हम आपको समझाते हैं कि यार ये मजाक ना बढ़ाओ, खुदा का वास्ता ये मजाक ना बनवाओ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मुझे पता है वो एक आलिम दीन थे, ठीक है, उनकी गुनियतुल तालिबीन किताब है जिसमें रफ़ल यदैन वाला तरीका नमाज का उन्होंने लिखा है कि वो रुकू में जाते और रुकू से उठते रफ़ल यदैन करते, वो कोई नहीं करता। इसी के साथ मुझे इजाज़त दी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।